अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, कैसे हैं आप सब। पार्ट 3 में हमने देखा था कि तैफुर वालस उस्मान बे पर हमला कर देता है। पार्ट 4 में हम सबसे पहले हीनी शहर को देखते हैं, जहां पर इसरिगन खातून आकर अपने सिपाही से कहती हैं कि मुझे ज़िंदान का रास्ता बताओ, जिसके ऊपर वो कहता है कि अगर आपने कुछ पूछना है तो मैं मलून खातून से पूछ के बताता हूँ। फिर मलून खातून आ जाती हैं और जिस पर इसरिगन खातून कहती है कि इसमें हान मेरी कैदी है और मुझे उससे बात करनी है। मलून खातून मना करती है और कहती है कि अगर तुमने उससे कोई बात करनी है तो मेरे सामने करोगी, जिस पर वो कहती है कि तुम चार कैदियों को यहाँ लेकर आओ। और इसरिगन खातून से कहती हैं कि तुम जो भी बात करना चाहती हो मेरे सामने करोगी। फिर हमें ज़िंदान दिखाया जाता है, जहाँ पर इसमें हान और अलाउद्दीन होते हैं। उनके हाथों पर रस्सियाँ बांधकर जलाली समेत लेके जाया जाता है इसरिगन खातून के सामने। फिर इसरिगन खातून कहती हैं मलून खातून से कि मैंने उस्मान बे की जान बचाई है और तुम मुझ पर इतना भी भरोसा नहीं करती, तुम कितनी मगरूर हो। इसमें हान भी बहुत ज़्यादा मगरूर थी और तुम भी वैसे ही हो। जिस पर मलून खातून कहती हैं कि मैं सिर्फ एहतियाती तदबीर इख्तियार कर रही हूँ और तुम इसे गरूर समझती हो। फिर सीन बदलता है और हम बाला खातून को देखते हैं, जो अलचचक को ज़ख्मी हालत में गिनी शहर लेकर आ जाती हैं और आते ही शिफा खाना तैयार करवाने का कहती हैं और कारल बे को बुलाती हैं। फिर तैमूर अलचचक को उठाकर अंदर ले जाता है कारल बे के पास। फिर हम देखते हैं इसमें हान को, जिसको मलून खातून ने ज़िंदान से बाहर बुलाया होता है, जो आते साथ बेंगे खातून को मुखातिब करती है और कहती है बेंगे खातून तुम्हारी बेटी मरी नहीं। और फिर इसमें हान कहती है कि तुम्हारी बेटी तकरीबन मर चुकी है और वो तुम्हारे सामने ही दम तोड़ेगी। जिस पर बेंगे खातून को बहुत शदीद गुस्सा आ जाता है और वो आते ही इसमें हान का गला दबाना शुरू कर देती हैं और कहती हैं कि तुम क्या कह रही हो ये। और बेंगे खातून कहती हैं कि इसमें हान मैं तुम्हें मार डालूंगी, तुम ये क्या कह रही हो। और बाला खातून को भी इस पे बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है, जिसकी वजह से वो बेंगे खातून को रोकती हैं और इसमें हान को ज़ोरदार थप्पड़ रसीद करती हैं। और इस ज़बरदस्त सीन में बाला खातून अपना बदला भी ले लेती है इसमें हान से। और बाला खातून कहती हैं कि अलचचक ज़िंदा रहेगी क्योंकि उसके पास उसके प्यारे हैं जो उसके लिए दुआ करते हैं, तुम्हारी तरह नहीं जो हमेशा के लिए अब ज़िंदान में सड़ोगी। फिर मलून खातून इसरिगन खातून से कहती हैं कि अब आप इन दोनों को ले जा सकती हैं, जिसके ऊपर इसरिगन खातून अपने सिपाही को बुलाती हैं और कहती है कि इन दोनों को यहाँ से ले जाओ और इनको सही सलामत गज़न खान के पास पहुँचा देना। जिस पर मलून खातून और बाला खातून हैरान होती हैं कि इसरिगन खातून नहीं जा रही और वो इसके ऊपर उनसे पूछती भी हैं। जिस पर इसरिगन खातून कहती हैं कि यहाँ के हालात ठीक नहीं हैं और इसको ठीक करना मेरा काम है और मैं ये करके यहाँ से जाऊँगी। फिर सीन बदलता है और हम उस्मान बे को देखते हैं, जिन पर तीरों की बारिश हो रही होती है और वो बहुत ही ज़ख्मी हालत में वहाँ पर सबसे लड़ रहे होते हैं और जिस पर बुरान भी उनका बहुत ज़्यादा साथ देता है। लेकिन फिर भी उस्मान बे बार बार अपने बेटों के बारे में ही सोच रहे होते हैं, जिनको उन्होंने वहाँ से भगा दिया था। जिस पर बुरान कहता है कि आप फ़िक्र मत करें, वो आपको मिल जाएंगे और वो ठीक होंगे। और फिर उस्मान बे कहते हैं कि हमारे तीर ख़त्म हो चुके हैं, अब हमें एक एक करके सिपाहियों को मारना पड़ेगा। फिर उस्मान बे तैफुर वालस के सिपाहियों को एक एक करके मारना शुरू कर देते हैं। फिर सीन बदलता है और हम हान और अलाउद्दीन को देखते हैं, जो भाग रहे होते हैं और तैफुर वालस ने बहुत से जाल बिछाए होते हैं रास्ते में, जिसके अंदर वो फंस जाते हैं। जिस पर हान कहता है कि अलाउद्दीन ज़मीन पर लेट जाओ क्योंकि ये एक जाल है। फिर सीन बदलता है और हम तैमूर को देखते हैं गिनी शहर में, जो कारल बे का इंतज़ार कर रहा होता है कि अलचचक ठीक होगी या नहीं। जिसके ऊपर आयशा खातून तैमूर को हौसला देती हैं और कहती हैं कि वो ठीक हो जाएगी और कारल बे भी आकर उनको खुशखबरी सुना देती हैं, जिस पर सब बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। और मलून खातून भी अल्लाह का शुक्र अदा करती हैं और बाला खातून भी। और बाला खातून अलगुन खातून से कहती हैं कि सिपाहियों से कहें कि एक जानवर कुर्बान करें। फिर तैमूर अलचचक के पास चला जाता है और बेंगे खातून कमरे से बाहर आ जाती हैं और फिर आयशा खातून और बेंगे खातून एक साथ गले मिलती हैं। फिर सीन बदलता है और हम देखते हैं बुरान को, जो शदीद ज़ख्मी हो जाता है और वो भी जाल में फंस जाता है क्योंकि रास्ते में जाल ही बिछाए होते हैं। जिस पर उस्मान बे आकर बुरान को से निकालते हैं और इस सीन में उस्मान बे के साथ बुरान भी शदीद ज़ख्मी हो जाता है और उस्मान बे उसे लेके वहाँ से चले जाते हैं। और फिर सीन बदलता है और हम देखते हैं कि हान एक गड्ढे में गिर जाता है, जिससे उसकी टांग ज़ख्मी हो जाती है और जिस पर अलाउद्दीन उसको वहाँ से निकाल कर साथ ले जाता है। फिर हम उस्मान बे को देखते हैं, जो चक्कर खा के गिर जाते हैं और जिस पर बुरान भी गिर जाता है
और फिर अलाउद्दीन और रोहान को देखते हैं जो रास्ते में जा रहे होते हैं और उन जाल का पता चल जाता है, और जिसके ऊपर रोहान कहता है कि अब मैं शिकारी को ही शिकार बनाऊंगा, और वो तकफुर वालस के सिपाहियों को उसी जाल के अंदर फंसा देता है जिस पर वो सारे मर जाते हैं। फिर हम देखते हैं उस्मान बे को जो ये सोच रहे होते हैं कि उनके बेटों को तकफुर वालस पकड़ न ले, क्योंकि तकफुर वालस उन्हीं के पीछे गया था, और फिर ये शक सही साबित हो जाता है और तकफुर वालस और कमांडर नईमान दोनों रोहान और अलाउद्दीन को पकड़ लेते हैं, जिसके ऊपर वो उस्मान बे से कहते हैं कि अपनी तलवारों को फेंक दो, और उस्मान बे अपनी तलवारों को फेंक देते हैं। और यहाँ पर ये एपिसोड ख़त्म हो जाती है। नेक्स्ट एपिसोड देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि वीडियो अपलोड होते ही आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। थैंक यू।